पहर भर दिन निकल आया है, इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक सो रही है, तन बदन तक का भी होश नहीं। अरे उठ। क्या है दीदी, इतना अच्छा सपना देख रही थी, सोचा सपना खत्म होगा तो उठूंगी। हाँ बोल। अरे तनिक मुंह पर पानी के छींटे मार, 2 हाथ झाड़ू के आंगन में लगा दे जा। अरे ये गठरी रख के क्या कर रही है? इसमें का खजाना भरा है, हाँ? जो रात भर इसको सिराने रख के सोती रही, इसमें गंदे कपड़े होंगे, जाके नदी पे धो ला जा। अच्छा। अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, सारी दुनिया जग गई, उठो। क्या हुआ? भूचाल? भूचाल नहीं आया, अब भी नहीं उठे तो आ जाएगा। सूर्य देव को निकले हुए 1 घंटा हो गया, सवेरे वाली लोकल भी चलेगी और तुम हो क्या अभी तक सोए हो? अरे सवेरे वाली लोकल का क्या भरोसा, ये तो कल वाली गाड़ी आज आई होगी। लो अब उठ गए, बोल बोल क्या करें, बोल। अरे तुम जैसा सुस्त आदमी मैंने नहीं देखा। अरे सुबह सुबह अपना भट्टी जैसा मुंह तो ना फाड़। क्या कहा? अरे 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 बस बस बस, जा जा जा, जा। हाँ ये हुई ना बात। मन मंदिर की देवी है जो, मन मंदिर की देवी है जो, मैं लिखता हूँ उसका नाम। बोल अरे बागों के पंछी, तू लाया उसका पैगाम। अरे तो किसी का पैगाम जरूर लाया होगा। हीरामन, मिट्ठू, मिट्ठू? हाँ ये मिट्ठू तो है, इसके पंख हरे हैं और चोंच लाल है। ये मेरा है। हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये मेरी शरण में है। पर ये है मेरा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम तो ये भी कह दोगी कि मैं तुम्हारा हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? इसका नाम हीरामन है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसे पाला है। ए हीरामन, इधर आ। जाके बैठ गया है उल्लू की तरह। बिल्कुल मत जाना, ये तुम्हें उल्लू कहती है। तुम मेरा मिट्ठू देते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरा मिट्टू। इतनी बड़ी होकर रोती हो? मिट्ठू तो मैं तुम्हारा लौटा दूंगा, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। ठेंगा है मेरा नाम। बहुत अच्छा नाम है और तुम्हें जचता भी है। अच्छा तुम मत दो, मैं अपने जीजा को बुला के लाती हूँ, वो तुम्हें ठीक करेंगे। देखा, अगर ये मेरा नहीं तो इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अच्छा तो तुम्हारा नाम ज्योति है। लो ये लो अपना मिट्ठू। हीरामन, चल हीरामन। अरे सुनो, रहती कहाँ हो? एक कामचोर अनाज के दुश्मन के घर के सामने। कामचोर अनाज का दुश्मन? और क्या, दोनों बखत ठूसता है और एक बखत भी काम नहीं करता, बस दिन भर कागज काले किया करता है। पर हम ये पूछते हैं कि उसे पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ? 2-4 अक्षर पढ़ के उस तरह के अच्छा चलने लगे? हाँ? कविराज बना घूमता है साला, अपनी हैसियत देख के काम करना चाहिए ना। कई पीढ़ी से हम आपकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं मालिक। रवि दसोहा को कहीं लगा दीजिए, वो भी आपकी सेवा करेगा। कई बार पहले भी आपको विनती कर चुके हैं। हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या?
उस्तरा थमा उसके हाथ में, उस्तरा। जी, उसका तो जी ही नहीं है अपने बाप दादा के काम में मालिक। कोई और काम मिल जाए तो जरूर जी लगा के करेगा। चौकीदारी के काम में तो नंबर 1 रहेगा मालिक। हाँ, कविता लिखने की धुन में उसे रात को नींद आती ही नहीं ना। चल ठीक है, हमारी ज्वारी की फसल तैयार है। 3-4 दिन फसल पर चौकीदारी करने दे उसे। अच्छा, फिर सोचेंगे। अच्छा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब कवि पहरा देगा तो चोरी नहीं हो सकती। जागते रहो। ये साला तो रात भर जागेगा भैया। कहो तो जमाए दो इसके सर पे लठिया, बेहोश हो जाएगा और सारी फसल काट लेंगे। हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, इसे मैंने पहचान लिया। ये तो कवि है, कवि। कवि? हाँ। अरे जो गुड़ दिए मर जाए उसे लाठी से क्यों मारे भैया? सुन, हाँ वो नशे वाला पान और गोलियां लाया है। हाँ हाँ, लाया हूँ। जागते रहो। सुन, एक पान देंगे, जैसे ही वक्त मिले खिला देना। चलो। सांझ पड़े गाए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। जय हिंद कवि महाराज, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। लेकिन आप लोग हैं कौन? मुसाफिर हैं भैया, पास के गांव के रहने वाले हैं। थोड़े दिन पहले रामपुर में हमने आपकी कविता सुनी थी। आहा, क्या कविता में आपके जादू है। क्या गाते हैं भैया? भैया भैया एक रसीली कविता। हाँ भैया, लेकिन मैं यहाँ रखवाली करने आऊँ कि गाना गाऊंगा? कैसी बातें करते हैं आप? भैया अगर आप गाएंगे तो हम लोगों की रात कट जाएगी और आपके खेत की रखवाली हो जाएगी, है? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, गाता हूँ। ए नहीं की औलाद, बड़ा सो रहा है। उठ। अरे ठाकुर साहब आप? ए कवि महाराज, रात भर में ठाकुर साहब की पूरी फसल चर गए क्या? क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी ठीक कह रहे हैं, वो देख। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, रात को कुछ आदमी आए थे, उन्होंने मुझे कुछ पान में खिला दिया और मैं सो गया, और वो सारी की सारी फसल चुरा के ले गए। वो चुरा के ले गए या तूने चोरी से बेच दी? ठाकुर साहब, हम मजदूर हैं, चोर नहीं। सारी जिंदगी मेहनत करके आपके पैसे वापस कर देंगे। कभी दसवा गलती हमारी है कि हमने तुझ जैसे छोटी जात के आदमी पे यकीन किया। अगर तेरी जगह कोई शरीफ खानदानी आदमी होता तो डूब के मर चुका होता। ठाकुर साहब, आपको अपने पैसे और जात का इतना घमंड है कि आप खानदान तक पहुंच रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आपका खानदान आपसे खत्म होगा और मेरा खानदान मुझसे शुरू होगा। अरे ओ खानदानी, ये फसल की नुकसानी ठाकुर साहब तेरे बाप के खाल खिंचवा कर पंडित, मेरे बात तक मत पहुंच। जितना मैं दब रहा हूं उतना ही तुम सर पर चढ़े जा रहे हो। फसल चोरी हो गई है तो पुलिस में रपट लिखाओ और मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे बाप का नाम मत लेना, वरना ना मैं बड़ा देखूंगा ना छोटा। देख रहे हैं ठाकुर साहब, सांप का बच्चा फन मार रहा है। रामदास। हाँ सरकार। अपने आदमियों से कहो कि उस सांप के बच्चे का फन कुचल दे। अब भी कहता हूँ सरकार। अबे इधर देख, इधर। अबे ओ कवि के बच्चे, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और तू लिखता ही जा रहा है? तेरी ये मजाल। अरे अबे मार साले को, मारो मारो साले को। देखो, मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, और अगर तुम लड़ना नहीं चाहता बच्चे, शाबाश, मार साले को, मार मार के
भागो ओ भैया, अरे तो हमारे को बचा दिया। अरे बाप रे, अरे अरे ओ ठाकुर के चमचे, कह देना गांव की सारी ऊंची जात वालों से कि अब हम उनके और जुल्म सहने वाले नहीं हैं। साथ में ये भी कह देना कि हमारे हाथ सिर्फ कलम ही नहीं पकड़ते, वक्त आने पर लाठी उठा के जुल्म से लड़ भी सकते हैं, समझे? अरे बाप, नहीं अब फिर कभी नहीं ऐसा करूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। माफ करो मुझे, मैं जा रहा हूँ।